वो रात याद है जब रमेश की पत्नी अचानक सीने में दर्द की शिकायत लेकर जमीन पर गिर पड़ी थी। रमेश घबरा गया था, एक हाथ से अपनी पत्नी को थामे हुए और दूसरे से एम्बुलेंस कॉल करते हुए। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, शुक्र है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन अगले 3 घंटे में रमेश को एहसास हुआ कि जो पॉलिसी उसने 5 सालों से खरीदी और हर साल उसका प्रीमियम भरा, वही अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई थी। अस्पताल ने कहा, हम इस कंपनी के साथ काम नहीं करते, आपको कैशलेस क्लेम नहीं मिलेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश ने जेब से 1,70,000 रुपए खर्च किए। इलाज जरूरी था। बाद में जब उसने रेम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल किया तो कंपनी ने सिर्फ 90,000 दिए, बाकी उसका कोई हिसाब नहीं। और यहीं से शुरू होती है भारत में हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी सच्चाई। कैसे एक सिस्टम जो आपको सुरक्षा देने के नाम पर बना है, आपके सबसे कमजोर पल में आपके साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि आपको आर्थिक रूप से और तोड़ देता है। हर साल करोड़ों लोग भारत में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं और हर साल लाखों लोग क्लेम रिजेक्शन, कटौती और भ्रम से जूझते हैं। सवाल ये है, क्या ये जानबूझकर किया जाता है? क्या ये पूरी इंडस्ट्री ही इस तरह से डिजाइन की गई है कि आम आदमी कभी न समझ पाए कि उसकी पॉलिसी में सच में क्या है? हम जानेंगे क्यों आज भारत का मिडिल क्लास हेल्थ इंश्योरेंस से दूर होता जा रहा है, क्यों 40 करोड़ भारतीयों के पास कोई हेल्थ कवर नहीं है, और क्यों जिनके पास है वो भी इलाज के वक्त खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल अचानक इतना क्यों बढ़ जाता है? 2016 में कोलकाता के एक युवक ने 1 लाख की सम इंश्योर्ड पॉलिसी सिर्फ 2,000 रुपए में ली थी। आज वही पॉलिसी 78,000 में मिल रही है। कोई नई बीमारी नहीं, कोई नया बेनिफिट नहीं, फिर भी 3 गुना दाम। क्यों? और सबसे बड़ा झटका, इस पर भी आपको 18% जीएसटी देना होगा। एक बेसिक जरूरत, आपकी और आपके परिवार की जान की सुरक्षा, उस पर सरकार टैक्स कमा रही है। क्या यह सही है? लेकिन शायद सबसे खतरनाक चीज है क्लेम प्रोसेस। एक आम पॉलिसी होल्डर को यह नहीं पता कि उसकी पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं। एजेंट ने जो बताया वो याद है, लेकिन जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो उस पॉलिसी की हर लाइन जैसे एक नया जाल बनकर सामने आती है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा है अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच चल रही अघोषित जंग। अस्पताल कहते हैं, हमें जो इलाज का रेट चाहिए वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। कंपनियां कहती हैं, अस्पताल फालतू खर्च जोड़कर बिल बढ़ाते हैं। बीच में कौन पिसता है? आपने सोचा था कि आप कवर हैं, लेकिन जब अस्पताल कहता है हम इस कंपनी से डील नहीं करते, तो क्या वो आपकी गलती है? अब जरा सोचिए, अगर एक स्कूल टीचर जैसे रमेश का ये हाल हो सकता है, तो एक छोटा दुकानदार, एक टैक्सी ड्राइवर, एक नौकरी पेशा व्यक्ति का क्या हाल होता होगा? भारत में 40% से ज्यादा हेल्थ एक्सपेंसेस आज भी जेब से चुकाए जाते हैं, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि ये सब जानबूझकर हो रहा है? इरडे, जो इस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, वो गाइडलाइंस तो जारी करता है, लेकिन उनके पालन की निगरानी कौन करता है? किसी कंपनी ने अगर जानबूझकर क्लेम रिजेक्ट किया तो क्या होता है? कुछ नहीं। पॉलिसी होल्डर ट्विटर पर गुस्सा निकालता है, लेकिन उस गुस्से का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं होती, कोई सबक नहीं सिखाया जाता। और यहीं से ये सवाल उठता है, क्या ये लापरवाही है या रणनीति? अब इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? सरकार को चाहिए कि वो 18% जीएसटी को तुरंत 5% पर लाए। खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए पूरी छूट होनी चाहिए। एक नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल बनाया जाना चाहिए, जहां हर क्लेम ट्रैक हो और प्रोसेस एक समान हो। हर पॉलिसी को लोकल भाषा में आसान शब्दों में समझाया जाए, न कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए लिखा गया हो। और सबसे अहम, इंश्योरेंस कंपनियों को सिर्फ सेल्स टारगेट नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी डेटा ट्रैक करना चाहिए। अस्पतालों को भी इस लड़ाई से बाहर आना होगा। अगर रेट्स में डिस्प्यूट है तो उसका असर पॉलिसी होल्डर पर क्यों पड़ रहा है? और आखिर में पॉलिसी होल्डर यानी आप और हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पॉलिसी खरीदने से पहले पढ़ना होगा, समझना होगा, सवाल पूछने होंगे, एजेंट से लिखित में जवाब लेने होंगे। अगर किसी क्लेम में गड़बड़ी होती है तो आयरह के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से ज्यादा असर उस शिकायत का होता है जो सिस्टम में दर्ज होती है। अब जरा सोचिए,
अगर आज 40 करोड़ भारतीय बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हैं और बाकी भी सिस्टम से परेशान होकर इसे छोड़ रहे हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा? क्या हम वापस उसी दौर में चले जाएंगे जहां लोग इलाज के बजाय कर्ज या फिर जड़ी बूटी और झाड़ फूंक को प्राथमिकता देंगे? क्या हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां इलाज एक लग्जरी बन जाएगा? ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको तैयार करने के लिए नहीं है, ताकि अगली बार जब आप पॉलिसी लें तो आंखें बंद करके नहीं, पूरी समझ के साथ लें। ताकि अगली बार जब कोई एजेंट बोले सब कवर है, तो आप पूछ सकें क्या कवर नहीं है। क्योंकि जब सवाल मजबूत होंगे तभी सिस्टम बदलने पर मजबूर होगा, और यही है हमारा मकसद। अगर आप इस कहानी से जुड़ पाए हैं, अगर आपको लगा कि ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को उन सब के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी अपनी पॉलिसी के भरोसे बैठे हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है,